कई तरह के ग्रहों का आपस में एक ऐसा संयोग बैठा है, तो हमारे जीवन काल में तो ये दोबारा आने की बात है ही नहीं। तो सभी को इसमें विशेषता से भाग लेना चाहिए। और जैसे अभी बद्री भाई जी ने सुझाव दिया, ये काफी अच्छा सुझाव है कि भाई संकीर्तन भी होवे और फिर बीच में पद भी हो जाए, फिर संकीर्तन होवे फिर पद हो जाए, और फिर भी कोई विशेष बात भागवत जी की अथवा थोड़ी विविधता बनी रहेगी, तो लोगों में ये रात में नींद का समय है, इसलिए क्या है कि लोगों को सजगता बनी रहेगी, तो ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये अभी बद्री भाई जी ने जैसे बताया कि भाई भगवान नाम है, इसका तो इतना प्रभाव है सब समय ही। जीव मात्र का कल्याण हो, इस तरह की भावना से ये किया जाए, तो इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम सबका भी इसमें कल्याण भरा हुआ है। जी, नारायण नारायण। सुंदर, बहुत तो अभी आज वासुदेव सर्वम पे बात चल रही है, तो इसमें कितना कहा जाए वो भी कम ही पड़ेगा। महाराज जी ने इस पे भी बहुत विशेषता से व्याख्या की है इसकी। और श्रीमद् भगवत गीता का मूल उद्देश्य भी महाराज जी ने वासुदेव सर्वम की सिद्धि ही बताया है। और एक बड़े आनंद की बात यह है कि इसमें न किसी प्रकार का अभ्यास है और न किसी प्रकार की इसमें परिश्रम है। वो मैंने एक बार उदाहरण दिया था, वो संतों से सुना हुआ है कि एक बाहर से कोई विदेशी आया, उसकी भारतीय संस्कृति पे बड़ी श्रद्धा थी और गंगा जी के प्रति भी श्रद्धा थी, लेकिन वो एक जगह पर एक नदी दिखाई दी तो उसमें कुल्ला कर रहा था। तो एक साधक वहीं पर खड़ा था, उसने अंग्रेजी में उससे कहा कि ये गंगा नदी है, बहुत पवित्र है, इसमें ये कुल्ला करना ठीक नहीं है। तो बस वो एकदम से माफी मांगने लगा और दंडवत प्रणाम करने लगा और गंगा जी का श्लोक भी बोलने लगा। वो वहां पर किसी सन्यासी का शिष्य होगा। तो अब आप बताइए कि गंगा जी कहने मात्र से उसका भाव बदल गया और उसको गंगा जी के दर्शन हो गए। तो आज हम लोग क्या भगवान का कहना नहीं मान सकते? भगवान साहब कहते हैं कि जो सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार से जो भक्त मेरे शरणागत हो जाता है वो ज्ञानवान सबसे श्रेष्ठ है। और अनेक जन्मों के अंत के अर्थात इस मनुष्य जन्म में ऐसा अनुभव करने वाला अत्यंत दुर्लभ महात्मा है। तो बात तो इसमें इतनी है ना जितनी उस अंग्रेज को गंगा जी की प्राप्ति में हुई। वो क्या हमको सब परमात्मा है इस बात के लिए क्या कुछ अभ्यास करना पड़ेगा? उस अंग्रेज को कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा, न उसको कोई समय लगा, बरसों तक की तपस्या नहीं करनी पड़ी, तत्काल ही उसको गंगा जी के दर्शन होने लग गए। तो हम लोगों को अगर हम भगवान के वचनों पर और महापुरुषों के वचनों पर और गीता जी पर यदि हम विश्वास करके और तत्काल ही भगवते नमः इस तरह सबको भगवान समझ करके मन ही मन अथवा साक्षात रूप से प्रणाम करें, तो इसमें देरी का तो कोई काम है नहीं। अब ये बात है कि हमारे मन में कितनी तीव्र अभिलाषा है परमात्मा की प्राप्ति की, इस बात पर ये निर्भर करता है। नहीं तो कह भी दिया और सुन भी लिया और फिर बात जो की तो ही रही।
तो ये बात मुझे याद आ गई कि सुदुर्लभ महात्मा बनने में इतना ही समय लगता है। इसमें कोई ये ना सोचे मैं मेरे इतने पाप किए हुए हैं, मेरा स्वभाव में सात्विकता नहीं रही। ये सब मत सोचें, क्योंकि ये भगवत वाणी और भगवत सन्मुखता के सामने ये कुछ भी नहीं टिकता। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासी तभी। हमें तो इसी जन्म के ही पूरे याद नहीं है पाप। वो तो भगवान तो इसके लिए तैयार है कि अनंत जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने विश्वास कर लिया। क्यों? ये भगवान का जो मार्ग है, ये विश्वास मार्ग है। ज्ञान मार्ग अलग है और ये विश्वास मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जानने की मुख्यता है और उसमें आप संसार की वास्तविकता को जानते हैं तो परमात्मा आत्म रूप से प्रकट हो जाते हैं आपके लिए। और इसमें संतों की और भगवान की बात को मानना अर्थात विश्वास मार्ग है ये। तो हमको विश्वास करने की तो आदत है ही। हम लोग मान लीजिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ पहले कभी नहीं गए और रेल से उतर करके हमारा एड्रेस हम दिखाते हैं किसी को कि भाई ये लाल बाग है, ये कहाँ पर है। तो वो कहता है भाई यहाँ से आप सीधी सड़क जाओ, तीन तीन चौराहे छोड़ करके चौथे में आप दाहिने घूम जाना। तो हम वैसे ही करते हैं और चौथे चौराहे से घूम के फिर वहां पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे रे आप तो गलत आ गए, पिछला चौराहा है, वहां घूमना था आपको। तो उस समय पहले हमने उस अनजान व्यक्ति पर विश्वास किया और इस समय भी इस अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके वापस जाते हैं। तो हमको विश्वास करना आता है, विश्वास की शक्ति हमारे पास है, भगवान ने दी हुई है। अब ये है कि उसका प्रयोग हम संसार में संसार की अवास्तविक चीजों पर विश्वास करने में लगाएंगे अथवा कि भगवान की वाणी है अथवा संतों की वाणी है उस पर या शास्त्रों के वचन है उन पर विश्वास करने में इस विश्वास शक्ति का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये इस श्लोक के विषय में मेरे मन में कुछ बातें आपकी सेवा में रखने की आई थी, सो आपकी सेवा में रख दी। बाकी इसमें भगवान साफ साफ कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात इस मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान, भगवान इसको ज्ञानवान कहते हैं, यानी ये अल्टीमेट ज्ञान है। इससे ये चरम ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। इस तरह से मेरे शरण हो जाता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो अत्यंत दुर्लभ के भी दो अर्थ हैं। ये है कि एक तो दुर्लभ होता है, भाई ढूंढो हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक मिलता है, ये दुर्लभ हुआ। अत्यंत दुर्लभ का मतलब होता है वो मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? कि जब सब कुछ वासुदेव है तो वो अलग कहाँ रहेगा, वो तो वासुदेव स्वरूप ही हो गया, तो वो मिलता ही नहीं। इसलिए वो अत्यंत दुर्लभ है। और महाराज जी ने तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है कि भगवान की तरफ से ये मनुष्य मात्र का अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान का संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से इस बार ये अपना कल्याण करेगा। तो यदि अपना कोई संकल्प अर्थात कामना न रख करके और केवल भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें तो एक तरह से हम निमित्त मात्र होकर के भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अब इसमें ये नहीं कि जो कुछ दिख रहा है उसमें हम कई तरह की बातें सोचें। वहां तो भगवान के वचनों पर ही विश्वास है कि चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे भले ये पहाड़ पत्थर, ये मकान, चाहे ये कुर्सी मेज, कुछ भी है, सब कुछ भगवान ही बने हैं। जैसे सोने के गहने में पहले सोना थे और अंत में भी सोना ही रहेंगे, तो उसमें दूसरी चीज कहाँ से आएगी? मिट्टी के बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो मिट्टी के सिवाय क्या है? इसी तरह
वो चीनी के बने हुए खिलौनों की बात भी कही है, चाहे वो दिखने में कैसे ही दिखें, लेकिन हैं तो केवल चीनी। और भागवत में भगवान साफ-साफ ही कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे, सृष्टि के पहले मैं ही था और अंत में मैं ही रहता हूँ। तो बीच में भगवान के सिवा और कुछ भी कैसे हो सकता है? और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में आज्ञा भी दी है, मन से, वाणी से, दृष्टि से या किसी भी इंद्रिय से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। उससे भिन्न और कुछ नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते ही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये संतों का भी अनुभव है और भगवान के वचन तो है ही। तो विशेष बात तो यही है, बाकी तो बहुत सारी बातें आपने अभी सुनी है। भगवान एक प्रकार से जब हम मनुष्य जीवन पा करके भी जब हम नरकों में अथवा नीच योनि में जाते हैं, तो भगवान एक प्रकार से आश्चर्य भी करते हैं और एक प्रकार का दुख भी प्रकट करते हैं कि मैंने इसको मनुष्य शरीर दिया और माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम, और अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मुझे प्राप्त किए बिना फिर इस मृत्यु रूप संसार सागर में भटकने के लिए तैयार हो गया। तो एक प्रकार से भगवान ये सोचते हैं कि मैंने इसको एक व्यतिक्रम से ही इसको मनुष्य शरीर दिया था, आउट ऑफ टर्न, कृपा करके, और इसने तो इसको अल्पमेधसाम कहते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले। और जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको भी यही बात कहते हैं कि जो मेरे को प्राप्त हो सकते थे वो स्वर्ग की भोगों की प्राप्ति के लिए और चले गए। इसका अर्थ है वो भी मूर्ख हैं। वो अगर इस भगवान के वचनों पर विश्वास कर ले तो भी हमारा कल्याण हो जाए। तो अब इस विषय में कोई विशेष बात किसी को बतानी हो या आपस में विचार विनिमय करना हो तो अजय जी भी है और भाई जी इत्यादि सभी है। सब लोग अपन विचार विमर्श कर सकते हैं। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब ये पेड़ पौधे लता वगैरह प्राणी जी हैं, तो ये जी भी परमात्मा के अंश हुए क्या? परमात्मा खुद ही है। परमात्मा कहते हैं मैं बनाऊं सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। यहाँ तो सब कुछ भगवत स्वरूप ही है कि जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान ही है। संसार न पहले था, न अब है, न कभी होगा। ये तो हमने ही इनको सत्ता दे करके, ये धन है, ये जमीन है, ये मकान है, ये कुटुंब है, ये परिवार है, इत्यादि इत्यादि, ये हमने ही इसको सत्ता दे दी तो ये हमें भगवान ही इस रूप में दिखने लग गए। ये है सच्ची बात तो। जी भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अभी आप भजन सुनाया ना, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा। तो ये बात है, सब भगवान ही अलग अलग दिखते हैं कि भाई ये हार है, ये कड़ा है, ये कुंडल है, लेकिन सोना है, इसमें क्या संदेह। सोना ही है वास्तव में, दिखे चाहे कुछ भी। ऐसे ये दिखते हैं कि ये धन है, ये जमीन है, ये कुटुंब है, ये मैं है, ये तू है, लेकिन है बस वही और कुछ नहीं। जी सब प्रणाम। नारायण नारायण।
प्रणाम। जी, डॉक्टर साहब, वासुदेव सर्वम की भावना से जब हम जीते हैं, तो अभी तो हम भी खुद महात्मा थोड़ी बने हैं, तो हमारे अंदर भी गुणों का वेरिएशन, कभी तो हम अच्छे सात्विक भाव में जीते हैं, कभी एकदम तमोगुणी जैसे हो जाते हैं आलस प्रमाद में, कभी हमको दिखावा अच्छा लगता है लोगों को, एंड वाइस वर्सा, सामने वाले से भी जिससे भी रिएक्ट करते हैं, कभी उसका तमोगुण हमारे सामने आता है तो हम उसकी वजह से हम भी थोड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे व्यवहार में तो हमको जीना ही पड़ता है सुबह से रात तक। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-थोड़ा तो सुधार आ रहा है सत्संग सुनने के माध्यम से, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम प्योरली रिएक्ट करें। तो इसके लिए और क्या हम अच्छी सुंदर प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो इसमें बहुत जल्दी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मैं सब में वासुदेव देखता हूँ, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं भी हूँ नहीं, भगवान ही है यहाँ भी। अपने आप को ही मिटा दीजिए, तो फिर भगवान ही देखने वाले और भगवान ही दिखने वाले। एक नंबर बात ये है। जी। 2 नंबर बात ये है कि देखते रहें, जो मिले उनमें भगवान की भावना करते रहें और भगवान से ये कहते रहें कि महाराज, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन कभी-कभी भूल भी जाती हूँ और मेरे अंदर इस तरह के तामसी राशि भाव भी आते हैं। आप कृपा करिए। तो भगवान का सहारा लेकर के और इस अभ्यास को जारी रखें, ये भी एक रास्ता है। जी। डॉक्टर साहब, 1 नंबर वाली बात में मुझे थोड़ा-सा और स्पष्ट करके बताइए कि जैसे मैं खुद भी भगवान हूँ, सभी भगवान हैं, तो फिर हाँ, रिएक्शन में भाव कैसे बदलेंगे तुरंत? नहीं तो फिर तुरंत क्या, फिर तो भगवान ही रह गए ना। फिर कौन है जो देखने वाला और कौन है जो दिखने वाला? सच्ची बात तो यही है। अंत में यही होगा सिद्ध। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तो आप अलग कहाँ से रह गए? फिर तो ये हो गया वसुदेव सर्वम -1। मैं तो अलग हूँ, बाकी सब वासुदेव है। सर्वम का अर्थ तो यही है ना, सब कुछ मैं ही हूँ। तो पूरी सृष्टि भगवान है, तो आप अलग से क्या हैं फिर? ये बताइए। या तो भगवान के वचनों पर विश्वास करें और या फिर अपनी थ्योरी से चलें। जी, डॉक्टर साहब, जी। जी। हाँ जी, जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। जी। और किसी ने कोई बात यहाँ तक कोई पढ़ी है बद्री भाई जी ने, तो कोई पूछनी हो तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं ही है। सत्यनारायण जी, दाईमा जी, भाई जी और दिनेश भाई जी, आप हम सब की तरफ से आप पूछो तो ताकि खुलासा हो जाएगा। अभी थोड़ा समय भी है और जो चर्चा हुई है, जो पढ़ा है। और फिर वासुदेव स्वरम पे ही भजन बोलना है। हाँ, फिर भजन भी सुनना। ठीक बात। नारायण। नारायण। हाँ, मंजू बंसल जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं मंजू, सर, गलती से खुल जाएगी। नहीं, नारायण नारायण। हाँ, चलो। तो 7वें अध्याय में महाराज जी ने दूसरे श्लोक के परिशिष्ट भाव में आरंभ में 2 लाइनें लिखी हैं, बड़ी मार्मिक हैं, 495 पेज पर, कि परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ये बात है, मूल बात ये है। अब अभ्यास करने का आदत है तो अभ्यास करते रहे, और क्या है। अब जो काम मूल स्वीकृति बात का ये है, वो हमारे को जो काम स्वीकृति का है उसमें बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे काम बन नहीं रहा। हाँ, बुद्धि भी असत है, असत से असत ही दिखता है, और अभ्यास भी असत है, तो अंत में असत ही रह जाता है। हाँ, ये भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के अगर अभ्यास करें तो ठीक है। ये अगर किसी को पार नहीं पड़ती हो ये बात, भगवान के वचन पर यदि अपन विश्वास नहीं करें तो किस पे करेंगे? भगवान कहते हैं सत सत असत मैं ही हूँ, परा अपरा सब मैं ही हूँ।
तो अब भगवान के वचनों से इधर उधर हम कहाँ जाएंगे? ये बहुत अच्छा अजय जी ने खोज के बताया जी। और ऐसी बात जो है डॉक्टर साहब प्रबोधिनी में भी जो है ना 9वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या में आई। प्रबोधिनी में बहुत 206 नंबर पेज पर कि अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है महाराज जी ने, मतलब पढ़ करके एकदम आनंद आ जाता है। आगे थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा है लेकिन बड़ी मार्मिक बातें महाराज जी ने बोली हैं कि जैसे कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया, ये सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग और प्रलय भी उनकी लीला है, और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वे कभी सत्य युग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं, और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देखकर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। ये बात है खास। भगवान की लीला के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ महाराज जी, राम राम महाराज। राम राम महाराज जी, अभी आपने जो दीदी को 2 सिद्धांत बताए, वो 2 सिद्धांत तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन कभी एक सिद्धांत पे चलते हैं, कभी दूसरे सिद्धांत पे चलते हैं, तो फिर यही तो समस्या हो रही है। तो 2 नावों पे चढ़ने से जैसा होता है वैसे ही होता है। और जी महाराज जी प्रणाम। जयेश भाई आप कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे। राम राम। राम राम। देखने वाला और दृश्य दोनों ही भगवान हैं। फिर उसको देखने वाला तो कोई फिर वो भी मतलब भगवान ही रहेगा, कहने का दरबार। भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं सत असत मैं हूँ, तो क्या बाकी रह गया? और फिर एक जगह ये भी कहते हैं सत असत और सत असत से परे भी कुछ है, तो वो भी मैं। आपला ब्रश घेऊन येत, चालू चालू जरासा करून दे, फिर झाडू मारून दे। कहते हैं और फिर चतुश्लोकी भागवत में सबसे पहले मैं था और अंत में मैं ही रहता हूँ, तो बीच में दूसरा कहाँ से आएगा? अब हम इस पर अभी विचार न करना चाहें, कई दिन संसार का भोग करना चाहें तो बस ठीक है। कितना समय लगेगा पता नहीं, ये तो शरीर का तो पता नहीं आज ही चला जाए। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वो भगवत स्वरूप हो जाता है, और क्या चाहिए बताइए? और इसमें कोई काल की अपेक्षा नहीं, अभ्यास नहीं, कोई श्रम नहीं। अब हम नहीं अगर करना चाहें तो बात अलग है। और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और कोई लंबा चौड़ा साधन नहीं है। खाली भगवान जो कह रहे हैं, हाँ महाराज, बस इतना ही। और अपने जीवन को उसी हिसाब से भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। भगवान ही हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। अब मेरी कोई सत्ता नहीं है अलग से। महाराज जी से मेरे एकांत में बात हुई थी कि भाई आप कहते हैं भगवत प्राप्ति अभी हो सकती है, तो फिर मैं तैयार हूँ, बोलिए। तो उन्होंने कहा अपने आप को जहां मानते हो वहां अपने आप को मिटा दो, और वहां भगवान है, इसको स्वीकार कर लो। हो गया, हो गई प्राप्ति। इससे सरल कुछ होगा? ये वासुदेव सर्वमुख का ही सिद्धांत है। हम खुद बने रहते हैं, तब हमारे ऊपर इतनी सारा टैक्स है। अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये साधन करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, अब ये अद्वैत को मानो, अद्वैत को मानो, अब ये सब करते रहो। जीवन तो छोटा सा है, पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाएगी। जी जी राम राम डॉक्टर साहब। ये राम जो राम। अभी आपने मोहन जी, किरण गटानी जी थोड़ा बोल रहे हैं। किरण जी आप किरण जी बोले, फिर मोहन भाई जी बोले। हाँ 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 बोलिए। हाँ किरण गटानी जी बोलिए। जी
ये जो अभी आपने महाराज जी के साथ में हुई वार्तालाप बताई ना, उसको एक बार और बताइए ना। ये वैसे कई बार बताई हुई, एक बार फिर बता देते हैं। स्वामी जी महाराज बैठे थे अकेले और मैं उनके कमरे में चला गया, और मैं 2 ही थे बस, और कोई नहीं था। तो मैंने ये कह दिया कि भई आप कहते हैं भगवत प्राप्ति तत्काल हो सकती है। तत्काल का अर्थ है अभी-अभी। तो हाँ, हो सकती है। हाँ, कि मैं तैयार हूँ, बोलिए। तो कहा तुम अपने आप को जहाँ मानते हो वहाँ अपने आप को मिटा दो, और वहाँ भगवान है, इसको स्वीकार कर लो। बस। और कोई लंबी-चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं बताई। जी, अब इसमें इसका किसी को कोई हाँ, इसका इसका तात्पर्य तात्पर्य यही हुआ भगवान ही ना है। कि हम जो अपने आप को देह समझ बैठे हैं या मनुष्य हाँ, कुछ भी मानते हैं, वो हम अपने आप को अपने आप को कुछ मतलब पूरा समर्पण, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हाँ, टोटली समर्पण। जी, हाँ। अहम को समर्पण कर दिया, और क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं, पीछे तो संसार ही रह गया, और वो भगवान खुद है। और जी, भगवान जी, कहते हैं ये बात साफ-साफ कि तू नहीं है, मैं हूँ। जीव और परमात्मा में यही तो झगड़ा चल रहा है। परमात्मा कहते हैं मैं हूँ, जीव कहता है मैं हूँ। तो बस जी, ठीक है, जी, जी। चलते रहो। आज ही इसको स्वीकार कर ले कि मैं नहीं, आप हैं, बस हो गया। भगवान का इतना ही तो संकल्प है। समर्पण ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ, डॉक्टर साहब। अपने आप को नाम मानते हैं, ये नाम है। अपने आप को स्त्री-पुरुष मानते हैं। अपने आप को कोई पद के अनुसार मानते हैं, कोई वर्ण जाति के अनुसार मानते हैं। ये सब तो झूठी मान्यताएँ है ना, झूठी मान्यता को छोड़ना है। भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। जी, जी, धन्यवाद। जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब राम राम। राम, राम। तत्काल प्राप्ति के विषय में मतलब कि महाराज जी इसमें जो कहते हैं कि भाई ये महाराज जी भागवतम के ना 3 श्लोकों का देते हैं अपना रेफरेंस जी, वासुदेव सर्वम के विषय में। महाराज जी ने लिखा है जी। कि भाई 3 तरह के भक्त बताए गए हैं भागवतम में। हाँ, हाँ। एक तो बताया है प्रारंभिक भक्त जिसको बोलते हैं प्राकृतिक भक्त, एक बताया है मध्यम भक्त और एक बताया है उत्तम भक्त। तो जी, कहते हैं कि जो केवल मूर्ति में ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है, भगवान के भक्तों तथा अन्य ज्ञानी विरक्त संत आदमी में श्रद्धा प्रेम नहीं करता, वो हाँ, प्राकृतिक अर्थात आरंभिक भक्त है। और अभी केवल वो भगवान में ही बस भगवान को देख रहा है श्रद्धा पूर्वक, बाकी जगह जी, उसकी अभी दृष्टि वैसी नहीं है। तो कहते वो है आरंभिक भक्त। उसका जैसे कहते का खा गा सीखने वाला जैसे आरंभिक विद्यार्थी है, तो उसकी विद्या हाँ। शुरू हो गई। तो जी, कहते जी, ऐसे ही उस भक्त की भक्ति शुरू हो गई। ये तो है जी, प्रारंभिक भक्त। फिर कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो है हाँ। मध्यम भक्त। अब उसकी ये अब वो मध्यम कैटेगरी में आ गया। जी, फिर जी। कह रहे हैं कि जो संपूर्ण संसार में समान रूप से परमात्मा को ही देखता है, वह हाँ, उत्तम भक्त है। तो जी, महाराज जी कहते हैं उत्तम भक्त की बात को यदि आरंभ में ही मान लिया जाए तो कितने लाभ की हाँ। बात है भाई। क्यों क्यों पहले बने प्रारंभिक भक्त, क्यों बने मध्यम भक्त? हाँ, कहते हाँ, सीधे बिल्कुल, तुम बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहते अब सीधे जो है तीसरे नंबर के बात को स्वीकार करो। कहते पहले हाँ, आचार्य होकर फिर का खा का सीखना है। तो महाराज जी तो हाँ, पहले ऐसा सर्टिफिकेट दे ही कहते देते हैं। हैं। महाराज जी यही तो कहते हैं। जी, तो कहते सब कुछ भगवान ही है, ये मान लो तो फिर हम आचार्य हो गए। अब आप नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भागवतम के 3 श्लोक जो महाराज जी ने बताए हैं, ये हाँ एकादश जी। स्कंद के दूसरे अध्याय का 45, 46 और 47 नंबर श्लोक, ये तीनों में ये बात आई है जी, प्रारंभिक, जी, उत्तम जी, और इसकी। जी, जी। तो ये महाराज जी बहुत अपने अच्छा। को बताते हैं कि इस तरह से आप शीघ्रता से जो है ना ये काम कर लो। क्यों पहले आप ये सारा इतना समय लगाओ इसमें? आप सीधी हाँ, ये बात मान सीधा लो ही तीसरे नंबर आचार्य में। आचार्य बन करके फिर आगे बढ़ो। हाँ, जी, जी, जी। बहुत अच्छा बताया आप। नारायण, नारायण। जो आप बोल रहे थे, बताओ क्या हम सबके लिए पूछ रहे थे कुछ? मोहन हाँ, भाई जी मोहन भाई जी बोल रहे थे कुछ। हाँ, हाँ, मोहन भाई जी मोहन को भाई कह जी रहा बोल हूँ। रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब
अभी हाँ जी जो अपने चर्चा चल रही थी कि कब किसको जाना पड़े, तो 2-3 हाँ दिन पहले मैं गंगादास जी महाराज के उस ग्रुप में जुड़ा, तो एक सज्जन ने बताया कि एक मरणासन व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति उसको गंगा जल दे रहा था, तो हाँ गंगा जल वाला देने वाला तुरंत चला गया। मर गया हाँ, तो हाँ तो गंगा जल देने वाला चला गया। बिल्कुल हाँ ये मे- मेरे जीवन में तो ऐसी घटनाएं होती है क्योंकि मेरा व्यवसाय इस तरह का है। तो हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो ऐसे मेरे सामने बात कर रहे व्यक्ति को गुड़कते हुए देखा है, पलटून बापट हाँ तो आश्चर्य हो गया उसको। उसकी पत्नी एकदम से बदहवास हो गई कि ये क्या हुआ। तो ये तो है ही कुछ नहीं, पानी का बुलबुला है, वो कब फूट जाए पता नहीं। ये तो स्वामी जी महाराज इस विषय में बात लिखी थी शायद ज्ञान के दीप जले में, कि इस मनुष्य शरीर में 9 तो छिद्र हैं और 3.5 करोड़ रोम है, रोम। हाँ वो कहते भी छिद्र है। ऐसे होते हुए भी ये प्राण वायु टिकी हुई है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। एक आश्चर्य छिद्र भी हो जाए तो ट्यूब में तो सारी हवा निकल जाती है। कहते इस हाँ शरीर में 3.5 करोड़ तो रोम हैं और 9 छिद्र हैं, और ऐसा होते हुए भी ये प्राण टिके हुए हैं, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ये आश्चर्य कब की निकल जाए तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये इसमें कब तो निकल आश्चर्य जाए। होगा ही नहीं कि जी इतने जी छिद्रों वाले शरीर में कब प्राण हाँ निकल जाए, इसका आश्चर्य क्या करें। जी ये टिकी राम हुई राम है ये आश्चर्य। जी राम राम जी। एक राम जैसे राम। ही बात, जैसे आप कह रहे थे भाई संसार को छोड़ करके भगवान को मान ले, बात ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ संसार हाँ को छोड़ने के बाद ना जी, लोग पागल करने लगे, भाई पागल हो गया, भाई ये पागल हो गया, ऐसे मैंने देखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको पागल पागल घोषित तो कर देते हैं, कहते ही है। वो पागल पागल घोषित तो कर देते हैं। हाँ हाँ पागल घोषित कर देते हैं। वो ते बाहेर जितने काढून घे संत महात्मा है उनको लोग पागल कहते हैं। तो उस मस्ती में, उनकी मस्ती के सामने वो जो समझदार हैं वो सब के सब रात और दिन जलते हैं और वो उस आनंद में मस्त रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, तो लोग तो बेचारे जानते नहीं इसलिए कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, पागल की परिभाषा भी यही है, पा लिया है जिसने गल को, गल मतलब बात, उस बात को। ठीक बात है, जी तो गल को पा गया वो। जी जी बहुत अच्छा। नारायण नारायण, थोड़ा समय हो गया डॉक्टर साहब, पद भजन सुनाओ। हाँ सुनो सर।